डिवोटी बता रहे Okay. आपने कहा था ये व्हाट्सएप में शेयर करेंगे. व्हाट इज दिस? बिकॉज क्या चीज शेयर करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ डिवोटी. That we know already. Jivere Surupe Hoy Nitya Krishna Das. This is the constitutional position of a devotee. Any other thing? I was telling something else. Anybody is remembering? Something else was there. I'll just check. मुझे 16 to 24 हो गए. हो गया था ये? हाँ जी. कर्म और अकर्म के प्रभु जी आपने उसका थर्ड समझाया जो पुरुष प्रकृति के गुणों के बारे में आसक्त है, अनासक्त है. 23rd वर्ड समझा रहे थे आप. ये पूरा सेक्शन 3 पूरा हो गया था, नहीं हुआ था? सेक्शन 3 तकरीबन हो गया था. सेक्शन 3 हो गया था प्रभु जी, हो गया था. 23rd वर्स हो गया था कल. Section 4 verse number 25 to 33. Types of sacrifices. Some perform sacrifices to demigods and the others to the impersonal feature of the Supreme Lord. The brahmacharis control the mind by hearing only about Krishna consciousness and thus abstain from sense gratification. The regulated householders sacrifice their tendency for sense gratification for higher transcendental life. The yogis offer the function of the air in the body by mind control as sacrifice for purifying the soul of material attachment. तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के सैक्रिफाइसेस करते हैं. कोई लोग देवी देवताओं का लिए यज्ञ करते हैं और कोई भगवान के इम्पर्सनल फीचर के लिए यज्ञ करते हैं. जो ब्रह्मचारी हैं वो अपने मन का नियंत्रण सिर्फ कृष्ण भावना को सुनने में, उसका श्रवण करने में लगाते हैं और इस तरह वो इंद्र तृप्ति से वर्जित रहते हैं. और जो गृहस्थ लोग हैं वो अपनी इंद्र तृप्ति को आध्यात्मिक चीज में उसमें लगाकर उसको हाई टेस्ट की तरफ लेकर जाते हैं. और जो योगीज हैं वो अपने जो प्राणवायु है उसको यज्ञ के द्वारा उसको कंट्रोल करते हैं ताकि उनको भौतिक आसक्ति से उनको कोई नुकसान ना हो पाए, भौतिक आसक्ति से परे रहें वो. In this way, some sacrifice their possessions, others accept austerities, some others perform mystic yoga, and yet others study Vedic literature for enlightenment. Some perform pranayam and control the breathing process, while others control the eating as sacrifice. तो इस तरह अपने जो हमारे पोजेशंस हैं उसका सेक्रीफाइस करते हैं, तपस्या करते हैं, योगा करते हैं या वेदों का अध्ययन कर रहे हैं साक्षात्कार करने के लिए. कुछ लोग प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं और कुछ लोग अपने आहार को कंट्रोल करते हैं. आहार को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम जिससे बोलेंगे वो बताएगा. सात्विक भोजन करना, व्रत करके. सीता लक्ष्मी जी, how we can control the eating tendency? prasadam and having sattvic food and having prasadam. Yes, that I will eat only prasadam. I will not eat anything other than prasadam. जो भगवान को भोग लगा हुआ चीज है वही खानी है, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं खाना है. इससे हमारी ईटिंग टेंडेंसी भी कंट्रोल हो जाएगी. दिस इज ए सेक्रीफाइस.
जो मुझे भोग लगाए बिना जो खाते हैं, क्या खाते हैं वो? पाप खाते हैं प्रभु जी। तो ऑलरेडी इतनी लाइफ एंजाइटी में है, इतनी लाइफ में ऑलरेडी टेंशन चल रही है, इतना ऑलरेडी लाइफ परेशान है हमारा, उसको और परेशान करेंगे आप पाप खा के? डोंट ईट पाप, ईट प्रसादम। इसलिए भोग लगाना शुरू करिए घर के अंदर। जैसा अन्न खाएंगे मन भी हमारा वैसे ही हो जाएगा, प्रसाद खाएंगे तो कॉन्शियसनेस इतनी ब्राइट हो जाएगी। और प्रसादम इज सो टेस्टी, सो डिलीशियस, सो सम्पचुअस। भगवान उसमें इतना रस डाल देते हैं, उसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है। और अगर सारे फैमिली मेंबर्स उसको खाएंगे तो सारों की कॉन्शियसनेस इतनी प्यूरिफाइड, इतनी ब्राइट रहेगी, सारे पूरी फैमिली अच्छी डिवोटी बन जाएगी। तो इसको करने से 3 फायदे होते हैं। एक तो जो कुक है, जो रसोई में कुकिंग कर रहा है, वो कृष्ण के लिए बना रहा है, तो कुकिंग वाली जो कुक कर रहा है वो भी सेवा होगी, कुकिंग सेवा। ये राधा रानी की सेवा है, राधा रानी कुक करती है कृष्ण के लिए, तो राधा रानी वाली सेवा हो गई कुकिंग की। दूसरा है जो भोग लगाएगा, वो भोग लगाने का अर्च विग्रह का सेवा हो गया। और जो सारे फैमिली मेंबर्स खाएंगे वो प्रसाद ग्रहण करने की सेवा हो। So cooking, offering and eating, honoring, all 3 people are benefiting. और अगर ये प्रसाद नहीं, अगर भोग है, तो तीनों लोगों को पाप का भागी बनना पड़ेगा। The Krishna is not in the scene, then it becomes sin. So have prasadam. इसलिए धीरे धीरे इसको शुरू करिए। जो लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो एटलीस्ट एक मील करना शुरू करें ना। कुछ नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट फ्रूट्स का लगा, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जूस वगैरह इसका करना शुरू करो। अगर इसका आप कर रहे हो तो मील्स में से, तीनों मील्स में से 1 मील का करना शुरू करो। और जो 1 मील कर रहे हैं वो सारे तीनों मील्स करिए। लाइक दैट वी हैव टू प्रोग्रेस। वी कैन नॉट बिहेव लाइक ए बिगिनर ओनली ऑल द टाइम। हम हमेशा बिगिनर ही बने रहेंगे, फर्स्ट क्लास में ही रह जाएंगे। हमें आगे बढ़ना है अपने प्रभु जी वैसे तीनों टाइम लगाना चाहिए? हाँ, बेस्ट इज तीनों टाइम। जी, तो भगवान वैसे तो मैं उनके भोग अलग ही रखती हूँ, तो हाँ, कई बार प्याज वगैरह हो फिर नहीं भी लगाती 3 टाइम। हाँ, तो आप कोशिश करो कि उनके लिए स्पेशल बने, उनके लिए। जी जी प्रभु जी। हाँ, कृष्णा हमारी चेष्टा देखते हैं, हमारा प्रयास देखते हैं, है ना। तो वो भगवान फिर ब्लेसिंग्स देते हैं। भगवान ने इतना जी कुछ दिया है हमको, उनको खाना नहीं खिला सकते भगवान को? भगवान को ऑफर करो। सब भगवान कुछ इन्हीं का दिया है प्रभु जी, उन्हीं का तो है सब। बट वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन जी पूरा। वो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति, है ना। किसी पत्ते को, फूल को, फल को, जल को प्रेम से मुझे ऑफर करोगे, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे ऑफर करो ना, मुझे ग्रेन्स ऑफर करो। जो प्रसाद है भगवान से नॉन डिफरेंट है, वो भगवान से अभिन्न है, भगवान ही है वो। प्रसाद मीन्स भगवान है वो। जी जी भगवान को आप ऐसे ग्रहण कर रहे हो तो कितना ज्यादा कृपा मिल रहा है आपको। सो मच यू आर एडवांसिंग। इसलिए अपनी सारी टेंडेंसीज को डोवटेल करना है। रोज रोज तो खाना खाना ही है सबको क्यों ना प्रसाद खाया जाए, ऐसे मटेरियलिस्टिक फूड ना खाया जाए। इसलिए डिवोटी जो है वेजिटेरियन नहीं होते हैं। डिवोटीज जो हैं वो कौन होते हैं? प्रसादटेरियन। कृष्णटेरियन। दे आर कृष्णटेरियन, कृष्णटेरियन। दे आर नॉट वेजिटेरियन, दे आर कृष्णटेरियन, है ना। उनको ऐसे कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ सुविधा मिल जाती है। अभी हम पिछले महीने दुबई गए थे, तो वहां पर हमें पूरा सब जगह पे हमको प्रसाद मिल गया। जहाँ पर भी जाते हैं हमको प्रसाद मिल जाता है। तो इच्छा है, देयर इज विल, देयर इज विल, विल इज देयर, भगवान उसका वे निकाल देते हैं। इसलिए ईटिंग को सेक्रीफाइस बनाना है। All these sacrifices help one to become cleansed of material existence and advance toward the supreme eternal atmosphere. Without sacrifice, one cannot be happy in this life. What to speak of the next? ये सारे यज्ञ जो हैं हमको अंदर से शुद्ध करते हैं,
हमारे भौतिक कल्मश को शुद्ध करते हैं और हमें आध्यात्मिक सुप्रीम वातावरण में लेकर जाते हैं। और ऐसे यज्ञ के बिना हम कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं, ना तो इस जीवन में ना किसी और जीवन में। हम कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे यज्ञ के बिना। तो प्रसाद लगाना भी एक यज्ञ है। These sacrifices are mentioned in the Vedas to suit different types of purpose. Ultimately, the aim is liberation from the body. The sacrifice performed in knowledge are better than mere sacrifice of material possessions. The purpose of all sacrifices is to know one's relationship with the Supreme Lord and to engage in the loving transcendental service to Him. तो ये सारा वेद में सारे यज्ञों का उपाख्यान है, वर्णन है। अलग अलग तरह के वर्कों, अलग अलग तरह के सेक्रीफाइस है। तो अल्टीमेटली जो यज्ञ लक्ष्य है वो क्या लक्ष्य है हमारा? हमारा लक्ष्य क्या है कविता शर्मा जी? कृष्ण जी की सेवा, सर्वेंट ऑफ कृष्ण। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बुक में? देखो स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। जी जी मैंने क्या लिखा है? ऑल दिस कुछ मुक्ति, लिबरेशन, हाँ, लिबरेशन है प्रभु जी, मुक्ति है। लिबरेशन। जी जी कहाँ से लिबरेशन लेनी है? शरीर से, शरीर नहीं। से। किसी मार्केट में बिकती है क्या लिबरेशन? नहीं अपनी नहीं कौन सी मार्केट से, कौन सी सब्जी मंडी से लेना है जाके लिबरेशन? कहाँ से मिलेगी? कृष्ण जी की भक्ति से। हाँ, ये कृष्ण बॉडी से लिबरेशन लेना है। ये दुखालयम अशाश्वतम जो शरीर हमने धारण किया हुआ है, इससे मुक्ति लेनी है हमको। ये चार तो प्रॉब्लम आ रही है इसमें। कौन सी चार प्रॉब्लम आ रही है अनीता जी? हाँ, चार प्रॉब्लम आती है बॉडी में, कौन सी है? 4 प्रॉब्लम बॉडी में। हाँ, रोग 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 हाँ रोग है, ठीक है, यस। और क्या है? ज्वर हाँ? ज्वर और रोग मतलब बुखार होना को भी तो वो रोग ही बोलेंगे। सारा रोग में आ गया ना, वो तो बुखार वगैरह रोग है। और क्या है? वो इमोशंस को भी बॉडी में बोलेंगे क्या? नहीं। What are the real तो बॉडी problems? These are all temporary. Real problems of the body. There are 4 are real problems. What are the 4 real problems? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। Yes. Birth, death, old age और रोग। ओ ठीक है, ये 4 प्रॉब्लम लगी हुई है और 3 जो और वो प्रॉब्लम। गौतम बुद्धा ने जो कहा था, ओल्ड एज और रोग जन्म, और मृत्यु, जरा, व्याधि। रोग। और तो ये हैं और 3 और हैं। 3 और कौन से हैं? 4 तो ये हैं, 3 और हैं। 3 कौन से हैं? प्रभु जी, दैहिक, दैविक, भौतिक। हाँ, 3 fold miseries। ओके। तात्पर्य है वो सब। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि तो ये आध्यात्मिक। आप अलग अलग तरीके से पूछते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। सारा अपना पूरा एक्टिव रहना है आप डिवोटी को। कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये आदि भौतिक और आदि दैविक भी ये देह का ही आता है क्या? ये भी बॉडी से ही रिलेट? हाँ, बट उसको अलग मिसरीज बोला जाता है जो हमें वो तो आप नेचर। प्रकृति के लिए बोल रहे थे ना, 3 तरह के मोड्स ऑफ नेचर। आदि दैविक प्रकृति का है। आदि भौतिक जो हाँ दूसरे लोग आपको परेशान करते हैं, हाँ हाँ। है ना। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना पड़ता है, हाई कोर्ट में केस लड़ना है, और भाई भाई लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के पीछे, वो आदि भौतिक क्लेश है। और जो आध्यात्मिक है वो शरीर और मन से रिलेटेड है। शरीर में कष्ट आ रहा है, मन में कष्ट आ रहा है, तो ये सारे कष्टों से मुक्ति लेना मेरा लक्ष्य है, मेरा गोल है। इस शरीर से ही मुक्ति ले लूं और मुझे आध्यात्मिक शरीर मिल जाए, सच्चित आनंद वाला शरीर मिल जाए, जिसमें कभी भी कोरोना वायरस नहीं आएगा,
कभी भी कोई उसमें डाइवोर्स नहीं देगा, कभी भी उसका कभी डेथ नहीं होगा। वैसा शरीर मेरा लक्ष्य है। दिस इज माय एम, लिबरेशन फ्रॉम दिस मटेरियलिस्टिक बॉडी। तो ये लक्ष्य तो रखते ही है प्रभु जी, लेकिन ये पॉसिबल हो जाएगा ना? ये हरे कृष्णा वाले करा सकते हैं यार, और कोई नहीं करा सकता। ठीक है, ठीक है। अमेरिका वाले नहीं करा पाएंगे, जापान वाले नहीं करा पाएंगे, है ना चाइना वाले करा पाएंगे, बट हरे कृष्णा वालों के पास ये फॉर्मूला है। ये स्पिरिचुअल बॉडीज देते हैं। हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है जिसमें स्पिरिचुअल बॉडी मिल सकती है, और जो हम बोलते रहेंगे उसको करते रहिए, ये सक्सेस गारंटीड है, एश्योर्ड है आपको, पक्का। ये हम नहीं बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, सारे सेजिस बोल रहे हैं। तो इसलिए ये जो यज्ञ है, ज्ञान में किया गया यज्ञ भौतिक पोजेशन के यज्ञ से बहुत फार बेटर है। हमारे यज्ञ का जो पर्पस है वो हमारे को अपने संबंध को जानना है, भगवान की प्रेममयी सेवा में लगना है। ये यज्ञ का गोल है। दिस इज द गोल ऑफ द यज्ञ। सेक्शन नंबर 5, 34 to 42, 9 श्लोकास, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये सेक्शन जो चैप्टर का नाम है वही सेक्शन का नाम है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। The Lord advises that one must approach a self-realized soul, serve him submissively, and make inquiries. Because he has seen the truth, he can give a clear understanding that all living beings are part and parcel of Krishna. Once one understands this, he will not be deluded again by the bodily differences that arise from the forgetfulness of the transcendental service of the Supreme Lord Shri Krishna. कौन सा श्लोक है बताइए? मैं बताऊं प्रभु जी? बोलिए। तदम विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तु तत्वदर्शिनम। सुनीता जी ने पूरा पढ़ाई किया है। पढ़ाई तो क्या प्रभु जी, पूरी पढ़ाई किया। बुक से देख के बोल रही हूँ प्रभु जी, बुक सामने रखी थी। याद तो श्लोक नहीं कर सकते प्रभु जी, बहुत मुश्किल है। आपने तदम बोला, तदम नहीं है, तद है ना, इसमें तद आता है। तद्विधि। तद विधि। हाँ, तत्विधि। तो एक्चुअली प्रभु जी मैं हिंदी से पढ़ना, हिंदी में परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हाँ, तो ये 3 चीजें करनी है हमको, है ना? 3 चीजें करनी है। क्या 3 चीजें क्या है, क्या बोल रहे हैं वो? So these 3 things गुरु are के there. पास जाना है। एक तो अप्रोच करना है स्पिरिचुअल मास्टर को, ठीक है, और दूसरा है उससे जिज्ञासा, इंक्वायर, गुरु पे जाके रेलिवेंट इंक्वायरीज करनी है। गुरु के पास ये नहीं जाना है कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है तो शादी कब होएगी बेटे की, और मेरी बेटी को अलग अलग रात को गलत सपने आते हैं, वो कैसे होंगे, ऐसे इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी करनी है तत्व जिज्ञासा की इंक्वायरी करनी है। इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली का मतलब क्या है? समर्पण भाव से प्रभु जी। हाँ, चैलेंजिंग। मुझे ये समझाओ, ये बताओ, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो, कैसे? दिस इज नॉट द भाव। Inquire from him submissively, not in a challenging spirit. Arjuna approached Krishna in a submissive way. This is the method of receiving the knowledge.
not in a challenging way. और तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, प्रणिपात मीन्स सरेंडर करो, परिप्रश्न मीन्स उनसे प्रश्न करो, और फिर क्या करो, उनकी सेवा करो, सरेंडर कर। सर्विस अनटू हिम, गुरु का सेवा करना है, स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु की सेवा क्या, ऐसे एग्जाम्पल दीजिए तो करें फिर पता। See, Prabhupada has made a preaching mission of Hare Krishna movement, Anita ji, worldwide. To help us in preaching, that is a seva to the Guru. टेम्पल बन रहा है वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, सेवा करो, टेम्पल बनाने में मदद करिए, प्रचार प्रसार करने में मदद करिए, जन्माष्टमी की सेवा करिए और लोगों को बुलाइए जन्माष्टमी में। दिस इज कॉल्ड सेवा टू द गुरु, दिस इज कॉल्ड सर्विस टू द गुरु, because Guru has made a mission, a worldwide mission, to help him in preaching. To help in preaching is also preaching. प्रचार में मदद करना भी प्रचार है। सिंपैथेटिक होना है इस प्रीचिंग में, क्योंकि डिवोटी जो है डेडिकेटेड हैं और वो सेवा में पूरा लगे हुए हैं, उनका मदद करना, उनका हेल्प करना, दैट इज कॉल्ड सर्विस टू द गुरु। गुरु की सेवा होती है, गुरु खुश हो जाता है तो कृष्ण खुश हो जाते हैं। ये शॉर्टकट है कृष्ण को खुश करने का, अदरवाइज वी आर नॉट एलिजिबल टू प्लीज कृष्ण डायरेक्टली। भगवान कहते हैं डायरेक्टली मत आओ मेरे पास, मैंने रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, प्रतिनिधि भेजा है, मैसेंजर भेजा, उसको पहले अप्रोच करो, उसको सेटिस्फाई प्लीज करो, तो मैं प्लीज हो जाऊंगा। यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। So in this way you serve, try to learn the truth, inquire from him submissively, and render seva to him. The self-realized soul can impart the knowledge unto you because he has seen the truth. Upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha, because he has seen the truth. हमें दर्शन करा दीजिए, ठाकुर के दर्शन आपने किए कभी, हमें दर्शन करा दीजिए। तो गुरु आपको ठाकुर का दर्शन करा सकता है, क्योंकि उसने दर्शन खुद किया हुआ है, उसने खुद दर्शन किया हुआ है, वो आपको दर्शन करा सकता है। और जिसने खुद ही दर्शन नहीं किया वो किसी को दर्शन नहीं करा पाएगा, वो उसने तत्व का दर्शन किया हुआ है। He has seen the truth, he will show you the truth, provided you approach him submissively, surrender unto him, inquire from him and render service unto him. ये तीन चीजें करने से वो आपको दर्शन करा देंगे। अगर ये सब कुछ समझ में आ जाता है तो ये सारे बॉडीली डिफरेंसेस से आप परे हो जाएंगे। जो हमें अज्ञानतावश, हमें ये भ्रम में, माया में जो हम फंसे हुए हैं, उससे परे होकर हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे। Even if one is the greatest sinner, one can cross the ocean of misscience by a proper understanding of one's constitutional position in relationship with Krishna. Such knowledge of the self, the super self, and their relationship, like fire, will burn the reactions of all material activities to ashes. तो अगर कोई बहुत बड़ा पापी भी है, वो भी पूरे ज्ञान का जो सागर है उसको पार कर सकता है, अगर वो अपना अस्तित्व को समझ ले, उसका संबंध क्या है भगवान से उसको समझ ले, तो उससे पूरे भव सागर को पार कर सकता है। तो ऐसा आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और उसका संबंध, ये एक जैसे अग्नि की तरह है। ये अग्नि जो सारे हमारे कर्मों को जला के राख कर देगी, और हमारे कर्मों को बर्न करना है। ये कार्मिक साइकिल चलता जा रहा है आपका, एक कार्मिक साइकिल को बंद करना है। जब तक कार्मिक साइकिल बंद नहीं होगा तो ये गाड़ी चलती रहेगी हमारी। ये भौतिक गाड़ी को हमें बंद करना है। तो भौतिक गाड़ी कैसे बंद हो सकती है?
हरे कृष्ण नाम मंत्र से प्रभु जी। ज्ञान से, ज्ञान की अग्नि इसको बोलते हैं है ना वो प्रभु जी, गुरु कृष्णा पूजा। कॉन्शियसनेस। ज्ञानम विज्ञानम सहितम। पहले थ्योरी को सुनो और उसको प्रैक्टिकल में जब उतार दो तो उससे कर्माबर्न हो सकते हैं आपके। पहले सुनो जो हम सुनाते हैं, फिर जो हम बोलते हैं उसको करो भी आप, उससे कर्माबर्न हो जाएंगे, है ना। तो दिस इज अ प्रोसीजर ऑफ हियरिंग एंड प्रैक्टिसिंग। Hear from a right source and just turn into action and act accordingly. You will burn all the reactions of your karmas. There is nothing so sublime and pure as this knowledge, which is a mature fruit of devotional service. A devotee who is situated in this knowledge enjoys peace within himself, which culminates in Krishna consciousness. With full faith in Krishna, one can achieve such knowledge by engaging his senses in Krishna's service. Very soon he will attain perfect Krishna consciousness, the supreme spiritual peace. तो इससे बड़ा लाभदायक शुद्ध इस ज्ञान से और कुछ चीज नहीं है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये पका हुआ फल है भक्ति का। ये कोई नॉर्मल ज्ञान नहीं है ना। ये कोई फिजिक्स नॉलेज नहीं है, केमिस्ट्री नॉलेज नहीं है, कोई जियोग्राफिकल नॉलेज नहीं है। ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या है वो कौन बताएगा हमको? प्रभु जी, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दिव्य ज्ञान जो थ्री मोड्स ऑफ नेचर से अबव है। हमारे पूछने से पहले ही आप बता देते। तीनों गुणों से ऊपर जो है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर जो ज्ञान है इसको दिव्य ज्ञान बोलते हैं, उसको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बोलते हैं। तो ये वाला ज्ञान है, मैच्योर फ्रूट है वो डिवोशनल सर्विस का। तो जो उस ज्ञान में स्थित है वही शांति को आनंद उठा रहा है, शांति का, जो कृष्ण भावना में वो लेकर जा रही है। तो ऐसा पूरी श्रद्धा रखकर ऐसे ज्ञान के साथ अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हुए वो बहुत जल्द ही कृष्ण भावना, कृष्ण भक्ति की तरफ, परम आनंद की तरफ पहुंच रहा है। वो बहुत तेजी से भाग रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक किताब लिखी है, नाम है ऑन द वे टू कृष्णा। कृष्ण की रिलीज हुई है ना? हाँ, अभी रिलीज हुई है, अभी लॉन्च हुई है ना? ओवली तो सिंग, डांस एंड प्रे है। ओके। सिंग डांस एंड प्रे जो है वो बुक जो है वो प्रभुपाद जी की पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। उसको आप ऑर्डर कर लो अमेज़न पे, ऑर्डर से आपको ऑनलाइन आ जाएगी। ऑन द वे, ये जो बुक अभी अभी नई आई है इसका नाम है सिंग डांस एंड प्रे। यस प्रभु जी, इसकी ऐड आ रही है। ऐड आ रही है, लॉन्च हुई अभी भी, बॉम्बे में, बेंगलोर में, दिल्ली में, सब जगह लॉन्च हुआ है। इसको आप ऑनलाइन पे ऑर्डर भी कर सकते हैं। ओके। और ये ऑन द वे बुक का क्या नाम है? ऑन द वे तो 50 साल पहले प्रभुपाद जी ने लिखी थी, कृष्ण की ओर, कृष्ण की ओर, ऑन द वे टू कृष्णा, है ना। कहते हैं ना, हमें ऑफिस जाना है या फिर किसी रेस्टोरेंट जाना है या फिर कोई शादी अटेंड करने जाना है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमें कृष्ण के पास जाना है, तो कृष्ण की ओर जाना है। तो ये ज्ञान जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है ये हमें कृष्ण की ओर लेकर जा रहा है। इस टैक्सी में बैठ जाओ, ये टैक्सी सीधा कृष्ण के पास जा रही है। तो कृष्ण भावना एक ऐसी टैक्सी है जो हमें कृष्ण के पास लेकर जा रही है। इस भावना में रहो, इस भावना को मत छोड़िए। कैसा भी कोई घर में कुछ भी हो जाए, इस कृष्ण कॉन्शियसनेस को मत छोड़िए। कोई भी बुरी स्थिति आ जाए, कोई भी ट्रेजेडी हो जाए, कोई भी कुछ भी हो जाए, you can never leave this Krishna consciousness. सुखे नाको दुखे नाको वदने हरि नाम करो। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, भगवान का नाम लेना कभी छोड़ना नहीं है
because this is a real relation. Everything is temporary here. Krishna is not temporary. Krishna and your relationship with Krishna is all the times. That is fixed. That is permanent. उस पे ध्यान लगाओ, उस पे इंटरेस्ट बढ़ाओ अपना. Ignorant and faithless persons who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness. They fall down. For the doubting soul, there is happiness neither in this world nor in the next. तो जो अज्ञानी और अश्रद्धालु व्यक्ति हैं, जो शास्त्रों में संशय करते हैं, वो कभी भी भगवान की भावना को नहीं प्राप्त करते हैं. वो उनका पतन हो जाता है, क्योंकि वो जो संशय कर रहे हैं उनके लिए कोई खुशी नहीं है. ना तो इस जगत में है, ना अगले जगत में है. वो तो हमेशा फंसे हुए हैं, क्योंकि भगवान के शास्त्रों में वो डाउट कर रहे हैं. स्क्रिप्चर्स में डाउट आ रहा है उनको. One who acts in devotional service only for the satisfaction of Krishna becomes free from all doubts by the grace of transcendental knowledge. By understanding his constitutional position as an eternal servant of Krishna, he is situated factually in the self. Therefore, he is certainly above bondage to action. जो भक्ति में स्थित होकर सिर्फ कृष्ण की तुष्टि के लिए भक्ति और सेवा कर रहा है, वो सारे संशयों से मुक्त होकर भगवान के दिव्य ज्ञान की कृपा को प्राप्त कर रहा है. तो अपने अस्तित्व को जानकर कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, उस संबंध को जानकर, उस अस्तित्व को जानकर वो आत्मा में स्थित है. फैक्चुअली वो आत्मा में स्थित है, तत्वता में, इसलिए वो सारे बंधन से मुक्त है. Krishna advises Arjuna to slash the doubts in his heart with the weapon of knowledge. Armed with yoga, Arjuna should stand up and fight. तो क्या बोल रहे हैं कि वो अपने अर्जुन, तुम सारे अपने संशयों को, जो हृदय में सारे तुम्हारे डाउट्स हैं, इस ज्ञान की तलवार के साथ तुम इसको पूरा काट दो इसको. तो योग में स्थित होकर तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो. तो भगवान प्रीचिंग कर रहे हैं, अर्जुन को प्रीच कर रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन की काउंसलिंग कर रहे हैं. जैसे कोई किसी को डिप्रेशन आ जाता है, तो मुझे हमें डिप्रेशन आ गया, आके थोड़ा मैसेज दीजिए. तो जाके उनको पूरा काउंसलिंग करनी है, प्रीचिंग करनी है, भगवद गीता समझानी है, चैंटिंग करवानी है. तो भगवान यहाँ पर पूरा अर्जुन को समझा रहे हैं, युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं. दिस इज अ मैसेज. चौथा चैप्टर हो गया है, ट्रांसेंडेंटल ज्ञान कर लिया है. तो इस ज्ञान को अच्छी तरह मनन करो, समझो. और इस कल हम दूसरा चैप्टर करेंगे, कर्म योगा. दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, कर्म योगा. दिस द अनदर कर्म योगा. थर्ड चैप्टर भी कर्म योगा था. फिफ्थ चैप्टर कर्म एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. कृष्णा कॉन्शियसनेस में कौन सा एक्शन करना है हमें, है ना. कर्म, 3 टाइप्स ऑफ कर्म. कौन से हैं 3 टाइप्स? प्रभु जी, इसमें जो इसमें जो योग बोला गया है ना, आर्म्ड विथ योगा, इसको थोड़ा क्लियरली बताएंगे. व्हाट काइंड ऑफ योग? भक्ति योग. हाँ, भक्ति योग. आर्म्ड विद योगा. इस भक्ति योग में स्थित होकर, इसको पूरे इससे सुसज्जित होकर, आर्म मीन्स इसको इक्विप करके, कहते हैं ना अपने वेपन्स को ले लो. तो भक्ति योगा के ये जो वेपन्स है, इसको पूरा ग्रहण करके तुम इससे लड़ाई करो, खड़े हो जाओ और फाइट करो. आर्म विद योगा. तो दिस इज अ थिंग. और हम लोगों के लिए ये होगा कि अपने जीवन में जो हमारे है, मतलब ये तो अर्जुन इज एट द बैटल फील्ड, तो हमारे लिए ये क्या होगा, अपने जीवन को ऐसे चलाएं, अपने जीवन को सारी सिचुएशंस में. हाँ, अपने जीवन को बैलेंस करिए, क्योंकि अभी हमारा जीवन इम्बैलेंस है. हम भौतिकता को ज्यादा
वैल्यू देते हैं, और अध्यात्म को हम कम वैल्यू देते हैं। दैट्स व्हाई आवर लाइफ इज इम्बैलेंस राइट नाउ। इम्बैलेंस के कारण सारी परेशानियां आपको उसी के कारण आ रही हैं, क्योंकि हम घर को, परिवार को, बिजनेस को, जॉब को इतना ज्यादा वेटेज दे देते हैं, और भगवान के लिए भी टाइम निकलता ही नहीं। अपनी आत्मा के लिए, चैंटिंग के लिए, रीडिंग के लिए, उसके लिए टाइम निकलता नहीं है। क्योंकि हमारे पास क्या है, एनर्जी हमारी लिमिटेड एनर्जी होती है, हम लिमिटेड एंटिटी हैं, लिमिटेड एनर्जी है। अगर हमने 80-90% भौतिकता में एनर्जी लगा दी, तो व्हाट एनर्जी विल गेट देन? सो सेव योर एनर्जी in the morning time for Krishna consciousness, and then you do your materialistic life as a duty. उससे अटैचमेंट नहीं करना है, मटेरियलिस्टिक लाइफ से उसको ड्यूटी की तरह परफॉर्म करना है। अटैचमेंट कृष्ण से करना है, अटैचमेंट चैंटिंग से करना है, अटैचमेंट भगवत गीता से करना है, अटैचमेंट हमें सेवा से करना है, अटैचमेंट हमें घर वालों से अटैचमेंट नहीं करना है। Because this family is like a temporary bubble. Moment anybody dies, the relationship vanish. तो इन चीजों से हमें अटैचमेंट नहीं रखना है, हमें भगवान कृष्ण से अटैचमेंट रखना है। चैंटिंग करते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। जाप करेंगे। एक्चुअली ये जो चैंटिंग है, इसमें हमें पता चलना चाहिए हमें इंटरेस्ट आ रहा है इसमें कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। हमारा इसको करने में अच्छा लगता है हमें कि नहीं लगता है ना? नहीं, अच्छा दिस लगता में we can see that our progress is happening or not. अगर टेस्ट नहीं आ रहा है तो something wrong is happening. नहीं, मैं आपको बताऊं, कल ही मैंने एक वीडियो देखा था, एक प्रभु जी कह रहे थे, उनसे कोई क्वेश्चन कर रहा था कि मैं बहुत दिनों से माला कर रहा हूँ, चैंटिंग कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मन अशांत है या जो, तो उन्होंने कहा कि आप जब माला कर रहे हो तो सिर्फ ध्यान पूरा आपका उसी में होना चाहिए, तो आप देखिएगा आपको फर्क पड़ेगा। और कल आपने सुबह यही बात कही थी कि पूरा ध्यान से कीजिए, कुछ और मत सोचिए, तो फिर माला। तो वो दोनों कल ही वो सुना और कल आपसे भी सुना, तो दो बार सुनने से जल्दी घुसता है। एक्चुअल में के मधु पंडित प्रभु बोलते हैं कि मिरेकल्स हो सकते हैं अगर आपने हरे कृष्णा को सुनना शुरू कर दिया, मिरेकल्स हो जाएंगे आपकी लाइफ के अंदर, है ना? ऐसा ऐसा चीज होगी जो अलग अलग अनुभव हो सकता है, ये पूरे वंडर्स क्रिएट हो सकते हैं। प्रभु जी हम क्या है, हम जाप करते हुए हमारा ध्यान इधर उधर होता है, इसलिए अपराध करते हैं, इसलिए प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाती है हमारी। हाँ, वही बात है। प्रभु जी, प्रभुपाद जी से एक बार एक उनके डिवोटी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं माला करता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं लगता है, तो प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर दिया था कि आपको मन लगाना ही नहीं है, केवल आपको मंत्र बोलना है और उसको सुनना है, अपना आप भी आपका मन लगने लगेगा। अरे प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो, प्रोसीजर है। अगर आप सुनेंगे, हाँ सुनेंगे तो फिर आपका मन इधर उधर भटकेगा नहीं। हम लोग जब चुप रह के जाप करते हैं तो हमारा मन भटकता है, लेकिन जब हम मंत्र को सुनते हैं तो हमारा ध्यान कभी नहीं भटकता, ये मेरा अनुभव है। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हरे कृष्ण प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी का बहाना नहीं है कोई भी। हाँ, कोई बहाना नहीं है। बहाना नहीं। उन्होंने कहा आपको, उन्होंने कहा मैं कब कह रहा हूँ कि आप अपना मन लगाइए, मैं तो केवल आपसे कह रहा हूँ कि आप बस मंत्र बोलिए और उसको सुनिए। वेरी नाइस। जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो प्रॉपर नमक डालेंगे, प्रॉपर मिर्ची और तड़का लगाएंगे, थोड़ा भी इधर उधर कर दिया, ज्यादा नमक डाल दिया, मिर्ची डाल दी, सब्जी सारी खराब हो जाए। तो इसलिए जैसे सब्जी का प्रोसीजर है, वैसे ही महामंत्र को करने का प्रोसीजर है। इसको जाप करो और सुनो बस, और कुछ मत करो। इतना करने से कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। श्री कृष्ण चैतन्य। पहले माला कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। 1 2 3 स्टार्ट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे